दोस्तों, एंडोर की सुनसान पहाड़ियों में एक ऐसी महिला रहती थी जिसके बारे में बाइबल में एक रहस्यमय और अनकही कहानी दर्ज है। वह कोई साधारण महिला नहीं थी, वह आत्माओं से बात करती थी, एक ऐसी शक्ति की धनी थी जिसे समाज ने डर और अस्वीकृति की नजर से देखा। उस समय के लोग इस महिला को आत्मा बोलने वाली या मीडियम कहते थे, लेकिन उनका जीवन अकेलेपन और भय से भरा था। बाइबल की इस कहानी की शुरुआत उसी रहस्यमय महिला से होती है जो एक बड़ी घटना का केंद्र बनती है। शाऊल, जो इजराइल का पहला राजा था, एक भयभीत और अकेला व्यक्ति था। उसका मन अत्यंत परेशान था क्योंकि उसे अपनी हार का भय था। वह परमेश्वर से दूर हो चुका था और उसकी सेना कमजोर पड़ रही थी। बाइबल में लिखा है कि शाऊल ने परमेश्वर से कोई मार्गदर्शन नहीं पाया और वह घबराहट में उस महिला के पास पहुंचा ताकि वह मृत शमूएल की आत्मा को बुला सके। यह निर्णय, जो कि बाइबल के नियमों के खिलाफ था, उसकी निराशा और भय को दर्शाता है। उस महिला ने शुरू में इनकार किया क्योंकि यह काम उसे संकट में डाल सकता था, परंतु अंत में उसने शाऊल की प्रार्थना स्वीकार कर ली। बाइबल में यह दृश्य एक गहरे सस्पेंस के साथ उभरा है। जब वह महिला उस चक्र को बनाती है और मृत आत्मा को बुलाती है, उस कमरे में सन्नाटा था, हवा जैसे ठहरी हुई थी और अचानक शमूएल की आत्मा ने प्रकट होना शुरू किया। उसकी आवाज में गंभीर चेतावनी थी कि शाऊल का समय समाप्त हो चुका है और परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है। इस घटना ने उस महिला की जिंदगी बदल दी। बाइबल में कहीं और इसका विस्तार नहीं मिलता, लेकिन जो पता चलता है वह यही है कि उस महिला की दुनिया अंधकार, भय और रहस्यों से भरी हुई थी। उस युग में लोग आत्माओं से डरते थे और उनके साथ जुड़ना परमेश्वर के नियमों के विरुद्ध माना जाता था। फिर भी उस महिला ने इस अनजानी शक्ति के साथ जीवन बिताया जहां जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाएं धुंधली थीं। प्रभु यीशु के आगमन से पहले की यह कहानी हमें उस अंधकार की झलक देती है जहां लोग भय और अनिश्चितता में फंसे हुए थे। बाइबल में प्रभु यीशु के आने को एक नई शुरुआत के रूप में दर्शाया गया है, जिसने मृत्यु और अंधकार को चुनौती दी। उसने प्रेम, विश्वास और परमेश्वर के प्रेम के माध्यम से लोगों को मुक्ति दी। एंडोर की उस महिला ने प्रभु यीशु के प्रकाश को नहीं देखा होगा, परंतु उसकी कहानी हमें यह बताती है कि अंधकार से निकलने का रास्ता हमेशा मौजूद होता है। बाइबल में यह स्पष्ट है कि आत्माओं से बात करना परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है और सच्ची मुक्ति केवल प्रभु यीशु के प्रेम और विश्वास में है। इस कहानी से हम यह भी सीखते हैं कि जब मनुष्य परमेश्वर से दूर होता है तो वह कई बार ऐसे रास्ते चुन लेता है जो उसे और भी अधिक अंधकार की ओर ले जाते हैं। शाऊल का उदाहरण यह दिखाता है कि जब हम परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ चलते हैं तो परिणाम हमेशा दुखद होते हैं। और उस महिला की कहानी यह याद दिलाती है कि अंधकार में फंसे लोगों को परमेश्वर के प्रकाश की सबसे अधिक जरूरत होती है। बाइबल की यह रहस्यमय कथा आज भी हमें यह सिखाती है कि चाहे हम कितने भी अंधेरे में फंसे हों, परमेश्वर का प्रकाश हमेशा हमारे लिए उपलब्ध है और उस प्रकाश का माध्यम प्रभु यीशु ही हैं, जिन्होंने हमारे पापों के लिए अपने प्राण दिए ताकि हम अंधकार से निकलकर जीवन की ओर बढ़ सकें। एंडोर की उस महिला का जीवन जितना रहस्यमय था, उतना ही उसकी पीड़ा भी गहरी थी। बाइबल में वर्णित है कि उस युग में आत्माओं से बात करना, चाहे कितनी भी जरूरत क्यों ना हो, परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ था। यह एक ऐसा पाप माना जाता था जो ईश्वर के क्रोध को बुलाता था। उस महिला को अपने काम के कारण समाज से बहिष्कृत किया गया था। लोग उससे डरते थे और वह अकेलेपन के गर्त में गिरती जा रही थी। फिर भी वह अपनी असहाय स्थिति में भी उस शक्ति का उपयोग करती रही जो शायद उसे जीवन के आखिरी सहारे के रूप में मिली थी। शाऊल की उस महिला से मुलाकात केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं थी, बल्कि बाइबल के उस समय की सामाजिक और धार्मिक दशा का प्रतिबिंब थी। शाऊल, जो कभी परमेश्वर का प्रिय राजा था, अब हताश और अकेला था। बाइबल में लिखा है कि उसने अपने परमेश्वर से मार्गदर्शन खो दिया था और आत्माओं से सलाह लेने पर मजबूर हो गया। यह दर्शाता है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा से भटक जाते हैं तो हमारे जीवन में अंधकार फैल जाता है और हम गलत रास्तों पर चलने लगते हैं। बाइबल की कहानी में उस महिला की आत्मा बुलाने की शक्ति सीमित और खतरनाक थी। जब शमूएल की आत्मा प्रकट हुई तो उसने शाऊल को भविष्य की सच्चाई दिखाई कि उसकी लड़ाई हारने वाली है और उसका राज समाप्त होगा। यह भविष्यवाणी जिसे सुनकर शाऊल का दिल टूट गया। बाइबल में विश्वास और आज्ञाकारिता के महत्व को रेखांकित करती है। उस महिला के लिए यह घटना एक दुविधा बन गई। एक ओर वह अपनी शक्ति के कारण अकेली थी, दूसरी ओर उसे अपने काम के लिए डर और अपराध बोध भी था। बाइबल में स्पष्ट है कि वह आत्माएं जिनसे वह बात करती थी वे परमेश्वर की ओर से नहीं थी। यह दिखाता है कि वास्तविक मुक्ति और शांति केवल परमेश्वर
परमेश्वर के वचनों में मिलती है, न कि मानव की बनाई हुई किसी शक्ति में। प्रभु यीशु के आने से पहले का यह युग भय और भ्रम का युग था। बाइबल में कई स्थानों पर यह बताया गया है कि प्रभु यीशु ने क्यों यह कहा कि मैं हूँ मार्ग, सत्य और जीवन, क्योंकि लोगों का जीवन अंधकार और गलत फहमी में फंसा हुआ था। उस महिला की कहानी हमें यह समझाती है कि जब मनुष्य परमेश्वर के रास्ते से भटकता है तो वह अपने लिए मुसीबतें ही बनाता है। प्रभु यीशु के प्रकाश ने उन सबको रास्ता दिखाया जो अंधकार में थे। बाइबल में उनके चमत्कार, उनकी शिक्षा और उनका प्रेम सभी उस महिला और शाऊल जैसे लोगों के लिए उम्मीद की किरण थे। प्रभु यीशु ने बताया कि जीवन का सच्चा अर्थ केवल परमेश्वर के साथ संबंध में है, न कि आत्माओं या किसी अन्य रहस्यमय शक्ति के संपर्क में। यहाँ से कहानी का एक नया अध्याय शुरू होता है, जहाँ एंडोर की महिला जैसे लोग प्रभु यीशु के संदेश से जुड़ने की संभावना तलाशने लगे। बाइबल हमें यह सिखाता है कि चाहे हमारी गलती कितनी भी बड़ी हो, परमेश्वर का प्रेम और क्षमा हमेशा हमारे लिए खुला रहता है। बाइबल के उन पन्नों में जहां प्रभु यीशु के चमत्कारों का वर्णन है, हम पाते हैं कि उन्होंने जीवन और मृत्यु के नियमों को चुनौती दी। उनकी शिक्षा और उनके कर्म उस अंधकार को मिटाने के लिए थे जो एंडोर की महिला जैसे लोगों के चारों ओर था। प्रभु यीशु ने एक बार कहा था, मैं संसार का प्रकाश हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वह अंधकार में नहीं चलेगा। ये वचन उन लोगों के लिए आशा की किरण था जो आत्माओं के डर और अज्ञानता में जकड़े हुए थे। प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में कई बार मृत्यु को परास्त किया। बाइबल में उल्लेख है कि उन्होंने लाजरू को 4 दिन बाद मृतकों में से जीवित किया। यह चमत्कार केवल एक अद्भुत घटना नहीं थी, बल्कि मृत्यु पर परमेश्वर की सत्ता का संकेत था। एंडोर की महिला के लिए, जिसने मृत आत्माओं से बातचीत की थी, यह संदेश एक नया जीवन देने वाला प्रकाश था। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु ने बीमारों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी और अपने प्रेम के द्वारा पापों को माफ किया। उन्होंने अपने उपदेशों में कहा कि सच्ची मुक्ति केवल परमेश्वर के प्रेम और विश्वास से ही संभव है। उनकी शिक्षाएं लोगों को अंधकार से बाहर निकालकर प्रकाश की ओर ले गईं। एंडोर की महिला जैसे कई लोग जो आत्माओं के भय से घिरे थे, प्रभु यीशु के संदेश से बदलने लगे। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु ने कहा था कि जो मुझ पर विश्वास करता है वह नई जिंदगी पाएगा। यह नई जिंदगी पुराने भय, भ्रम और अंधविश्वास से मुक्त होती है। बाइबल की इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि प्रभु यीशु का उद्देश्य मनुष्यों को परमेश्वर के साथ एक सच्चे और शुद्ध संबंध में लाना था। उन्होंने दिखाया कि आत्माओं से बात करना या उनसे डरना नहीं, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा और प्रेम में विश्वास ही जीवन का सच्चा मार्ग है। इस तरह एंडोर की महिला की कहानी एक अंधकार से प्रकाश की यात्रा बन जाती है। बाइबल के अनुसार यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हम कितने भी गहरे अंधकार में हों, परमेश्वर का प्रकाश हमें बाहर निकाल सकता है। एंडोर की महिला की कहानी केवल एक रहस्यमय घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक संघर्ष की गाथा भी है जो बाइबल के उस युग में रहने वाले लोगों के भीतर छिपा था। उस समय के समाज में जो परमेश्वर के नियमों को गहराई से मानता था, आत्माओं से बात करना एक ऐसा विषय था जिसे न केवल पाप माना जाता था, बल्कि उससे डर भी लगाया जाता था। बाइबल में इस महिला के मन की पीड़ा और उसके अंधकार में फंसे होने का संकेत मिलता है। वह उस शक्ति से जुड़ी थी जो उसे समाज से अलग कर देती थी। बाइबल के अनुसार वह महिला अंधकार की उस दुनिया में थी जहां आशा कम और भय ज्यादा था। उसकी आत्मा में एक गहरा संघर्ष था। कहीं भीतर वह जानती थी कि यह शक्ति उसे शांति नहीं दे सकती, परंतु बाहर के लोग उसे स्वीकार नहीं करते थे, जिससे वह और अधिक अकेली हो जाती थी। बाइबल के शिक्षणों में मनुष्य की आत्मा की सफाई और परमेश्वर के प्रेम में लौटने की प्रेरणा दी गई है। उस महिला की कहानी भी इस सिखावन का जीता जागता उदाहरण है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की कृपा से हर मनुष्य को पुनर्जीवन और मुक्ति मिल सकती है। इस संदर्भ में एंडोर की महिला की यात्रा एक आध्यात्मिक जागरण की ओर इशारा करती है। बाइबल के संदेश के अनुसार जब प्रभु यीशु ने धरती पर अपने उपदेश दिए तो उन्होंने अंधकार से निकलने का रास्ता दिखाया। उन्होंने बताया कि केवल परमेश्वर की आज्ञा और विश्वास के साथ ही मनुष्य अंधकार से निकल सकता है। एंडोर की महिला जैसे लोग जो भय और भ्रम में थे, प्रभु यीशु के संदेश से आशा की किरण पा सकते थे। बाइबल के शब्दों में परमेश्वर प्रकाश है और उसमें कोई अंधकार नहीं है। यह वचन हमें यह समझाता है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, प्रभु यीशु का प्रेम और मार्गदर्शन हमें हमेशा सही दिशा देता है। एंडोर
एंडोर की महिला की कहानी, हालांकि बाइबल में संक्षेप में वर्णित है, हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर की शक्ति से बड़ा कोई अंधकार नहीं है। इस महिला की कहानी में छुपा गहरा संदेश यही है कि आत्माओं से जुड़ने की कोशिश में हमें सच्चा समाधान नहीं मिलेगा। केवल परमेश्वर के प्रेम और विश्वास में ही शांति और मुक्ति है। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु के प्रेम में विश्वास करके ही हम अपने जीवन के सबसे बड़े अंधकार को पार कर सकते हैं। एंडोर की उस महिला की कहानी जब बाइबल के संदर्भ में देखी जाती है तो वह केवल एक अकेली घटना नहीं बल्कि एक पूरी सामाजिक और आध्यात्मिक दास्तां बन जाती है। उस युग में जहां परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन अनिवार्य था, वहां आत्माओं से संपर्क करना एक गंभीर अपराध माना जाता था। बाइबल में इस बात का कई बार उल्लेख है कि ऐसे कामों से दूर रहना चाहिए क्योंकि वे मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देते हैं। उस महिला का जीवन इसी संघर्ष का प्रतीक था। बाइबल के उस युग में लोगों का विश्वास परमेश्वर की शक्ति में था, लेकिन वे अंधविश्वास और डर के साए में भी जी रहे थे। एंडोर की महिला जो आत्माओं से बात करती थी, समाज में बहिष्कृत थी, फिर भी वह अपनी ताकत और रहस्यों के बीच जूझती रही। बाइबल की यह कहानी इस बात को दर्शाती है कि जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा से दूर होता है तो वह अपने ही बनाए भ्रमों में फंस जाता है। बाइबल में प्रभु यीशु ने लोगों को सिखाया कि सच्चा विश्वास और प्रेम ही जीवन का सार है। उन्होंने उन लोगों को आशा दी जो अंधकार में फंसे थे। एंडोर की महिला जैसी कहानियां हमें यह समझाती हैं कि मानवता को परमेश्वर की कृपा और प्रेम की सबसे अधिक जरूरत है। बाइबल की यह कथा आज भी हमें चेतावनी देती है कि आत्माओं या अन्य रहस्यमय शक्तियों से न जुड़ें, बल्कि परमेश्वर के प्रेम में विश्वास रखें। प्रभु यीशु के उपदेश हमें दिखाते हैं कि परमेश्वर के साथ एक सच्चा संबंध ही जीवन को प्रकाशमय बनाता है। इस प्रकार बाइबल की इस रहस्यमय महिला की कहानी न केवल इतिहास की एक गूढ़ घटना है, बल्कि आज के समय के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश है। यह हमें सिखाती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, परमेश्वर का प्रेम और प्रकाश हमेशा हमारे साथ होता है। बाइबल की उस महिला की कहानी जिसने एंडोर में आत्माओं से बात की, केवल एक रहस्य नहीं बल्कि एक चेतावनी और प्रेरणा भी है। बाइबल हमें बताती है कि मानव जीवन में अंधकार और भ्रम आते रहते हैं, पर परमेश्वर का प्रेम और प्रकाश हमेशा मौजूद रहता है। उस महिला की यात्रा जो अंधकार से घिरी हुई थी, हमें दिखाती है कि जब मनुष्य परमेश्वर के रास्ते से भटकता है तो वह अपने लिए मुसीबतें पैदा करता है। बाइबल के अनुसार आत्माओं से संपर्क करना परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ है। यह उस अंधकार की निशानी है जिसे प्रभु यीशु के प्रकाश से ही मिटाया जा सकता है। प्रभु यीशु ने अपने जीवन में दिखाया कि सच्चा प्रकाश, सच्चा प्रेम और सच्चा मार्ग केवल परमेश्वर के वचनों में ही मिलता है। बाइबल का संदेश साफ है, चाहे जीवन में कितना भी अंधकार क्यों न हो, परमेश्वर की कृपा और प्रेम से हम उस अंधकार को पार कर सकते हैं। एंडोर की महिला की कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्माओं के डर और भ्रम से ऊपर उठकर केवल परमेश्वर की ओर लौटना ही सच्ची मुक्ति है। प्रभु यीशु ने बताया कि जो उस पर विश्वास करता है वह नई जिंदगी पाएगा, एक ऐसी जिंदगी जो अंधकार से परे, प्रेम और शांति से भरी होती है। बाइबल की यह गूढ़ और रहस्यमय कहानी हमें आज भी यही सिखाती है कि परमेश्वर के प्रेम में विश्वास ही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। इस प्रकार बाइबल की इस कथा का अंत एक उम्मीद और विश्वास के साथ होता है, जो हमें सिखाता है कि चाहे हमारे रास्ते कितने भी कठिन क्यों न हो, परमेश्वर का प्रकाश हमेशा हम